नमस्कार साथियों। तो आज है 2 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज फर्स्ट हाफ तक एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट सडनली सेकंड हाफ आते आते पूरा मूड स्विंग हो गया। जैसे कि अक्सर गर्लफ्रेंड का होता है, मतलब कुछ ऐसा कि चारों ओर रोशनी रोशनी, सनलाइट, सडनली क्या हुआ, बादल आके पूरा बारिश खराब कर दिया। वैसे ही हुआ आज। देखिए निफ्टी 50 एट द एंड क्लोजिंग दिया 24,579 पॉइंट पे, लगभग 0.18% गिरावट के साथ। सो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके शेयर करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ जो एनएससी बीएससी की जो एक्सपायरी चेंज हुआ है वो भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, कल रात की 10:30 की वीडियो में बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में आपके साथ में चर्चा किए थे। रेजिस्टेंस आपको मैं कहा था कि देखिए ऊपर की तरफ 24,700 समथिंग पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एज पर इंडिकेटर्स यही शो रहा था, है ना। और नीचे की तरफ आपको मैं कहा था कि देखिए कैसे भी करके 24,500 के ऊपर बस होल्ड करना है। तो मतलब देखिए आज गिरावट जरूर हुआ निफ्टी 50 में, बट स्टिल 24,500 को ब्रेक नहीं किया, ये बेस्ट पार्ट था, है ना। बट स्टिल थोड़ा तो खराब लगता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम ऑलमोस्ट 60% टाइम तो निफ्टी 50 24,700 के ऊपर ही ठीक ठाक स्टेबल था। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से तुरंत गिर गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओपनिंग भी मैं कहूंगा उतना भी खराब नहीं था, 24,650 के ऊपर ओपन हुआ। इंटरडे हाई टच किया 24,750 पॉइंट पे, लगभग रेजिस्टेंस मिला और सडनली इतना मतलब इंटेंस गिरावट हुआ कुछ घंटों के अंदर, विद इन आवर लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। सेम हरकत आपको बैंक्स में भी देखने को मिला। बैंक्स तो उससे ज्यादा किया, मतलब निफ्टी 50 जितना गिरा उससे ज्यादा तो बैंक निफ्टी गिरा। देखिए बैंक निफ्टी भी सुबह से एकदम बढ़िया चल रहा था। जैसे कि आपको मैं कल भी कहा था कि 54,000 के ऊपर होल्ड करना है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक होल्ड कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है, एकदम से स्लिप कर गया और बैंक निफ्टी देखिए क्लोजिंग दिया लगभग 53,661 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 0.63% गिरावट के साथ। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल चाल है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए बाकी आईटीज भी सुबह से ही ठीक ठाक मूड में था, एकदम बढ़िया सब कुछ, बट उसके बाद एकदम से ड्रॉप हो गया और काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। बैंक्स में तो आज करेक्शन हुआ ही है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी थोड़ा वीक था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी वीक था, एफएमसी सेक्टर ठीक ठाक था, एमएनसी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था, नहीं सर्विस सेक्टर थोड़ा वीक था, एनर्जी सेक्टर आज बढ़िया था, रियलिटी सेक्टर बढ़िया था, पीएसयू बैंक बढ़िया था। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आज बहुत सारे सरकारी कंपनी के शेयर में बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुआ, तो जिसके कारण पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज बाजार में भले गिरावट हुआ और आपके पोर्टफोलियो बहुत अच्छा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया। सो क्या आपकी पोर्टफोलियो के स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल प्रूफ कि पीएससी सेक्टर आज 1.16% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, जबकि बैंक्स में गिरावट हुआ, प्राइवेट बैंक्स में आज मोस्टली गिरावट हुआ, बट पीएसयू बैंक स्टिल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। कंजम्पशन सेक्टर फ्लैट था, ऑटो सेक्टर में आज थोड़ा सा हल्का सा डिक्लाइन था, मेटल सेक्टर बढ़िया था, मीडिया सेक्टर बढ़िया था, सीपीएससी सेक्टर बढ़िया था। यानी आज जो मेनली गिरावट हुआ है मेनली टॉप लाइन सेक्टर्स में, जैसे कि बैंक हो गया, मतलब बैंक निफ्टी हो गया, या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, और जिस वजह से निफ्टी 50 थोड़ा सा वीकनेसेस के साथ क्लोजिंग दिया। सो यहां तक क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, जितने भी न्यूज है कल के लिए इंपॉर्टेंट सब कवर करेंगे, मिस मत करना। और आज रात की 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट देंगे, जैसे कि कल रात पे भी दिया था, मिस मत करना दो अपडेट, ठीक है। इवन इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में मेंशन किया है कि पॉसिबली किस रीजन के कारण आज मार्केट में सडनली डाउनफॉल हुआ। सडनली डाउनफॉल देखिए मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए हो सकता है कि आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, मतलब एफएनओ ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो, डज नॉट मैटर, बस जान लीजिए मार्केट में क्यों हो आप। ये देखिए निफ्टी एक्सपायरी शिफ्ट, ये खबर मैं आपको फ्राइडे या तो सैटरडे दे दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है कि फ्राइडे मैं आपको दे दिया था रात की 10:30 की वीडियो में कि सितंबर से एक्सपायरी शिफ्ट होने जा रहा है। कैसे शिफ्ट होगा पहले आप समझिए दोस्तों। आपको पता होगा इसके पहले काफी बार मैं आपको कहता था कि देखिए थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार क्या निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, ऐसा मैं अक्सर कहता था। सो इसके पहले क्या था, एनएससी के अंदर जितने भी इंडेक्स था, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, ऐसे ढेरों सारे इंडेक्स है, ठीक है। वो सब कब एक्सपायर करता था, एफएनओ थर्सडे के दिन। बट सितंबर से मतलब आज से कब एक्सपायर करेगा, ट्यूसडे के दिन, याद रखना, ठीक है। सो एनएससी के अंदर जितने भी इंडेक्स है वो सब एक्सपायर करेगा ट्यूसडे। 25 साल बाद दोस्तों ये चेंज हुआ। और दूसरी तरफ बीएससी के अंदर जितने भी इंडेक्स है, जैसे कि सेंसेक्स 30 हो गया, बैंक एक्स हो गया, सब आपकी थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार, ये शिफ्ट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो आप अगर एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको जानना जरूरी है, अगर नहीं भी करते हो तो भी जान लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अक्सर बाजार काफी वॉलेटाइल रहता है। तो एक पॉसिबल रीजन ये है कि सडनली हमने देखा 25 साल बाद जो शिफ्ट हुआ है आपके इंडेक्स की एक्सपायरी की, सो उसका एक कहीं ना कहीं इंपैक्ट आज हमें देखने को मिला, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि ग्लोबल क्यूज, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ठोस वजह है। अच्छा, तीसरा रीजन प्रॉफिट बुकिंग, ये तो एक कॉमन वजह है, समझ पा रहे हो। और जो चौथा पॉइंट मेंशन किया कि कुछ टेक्निकल, चलो ठीक है यहाँ पे कुछ, बट एक ही यहाँ पे मेनली रीजन है जो एक्सपायरी शिफ्ट हुआ है। उसके अलावा एक और रीजन है जो कि आगे हम चल के दिखाएंगे, ठीक है, देखते जाइए। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ, ध्यान से देखना। ये देखिए, रूरल इंडिया सी सर्च इन अफोर्डेबल प्रीमियम एफएमसीजी परचेज आउटपेसिंग अर्बन मार्केट,
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए भारत में अगर हम बात करें मोस्टली रूरल एरिया से ही है, अर्बन मार्केट कितना है गिन चुन के कुछ बड़े शहर में है ना, बट रूरल इंडिया पे क्योंकि यहाँ पे एफएमसी के अंदर लगातार गेनिंग हो रहा है, तो आज यही वजह है कि अगर आप देखेंगे एफएमसी इंडेक्स बहुत ऊपर आके क्लोजिंग दिया। एक बार आपको दिखाते हैं, ये देखिए एफएमसी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना साफ, ये देखिए एफएमसीजी, ये देखिए एफएमसीजी 1.12% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया इसी डेटा की वजह से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, 7.8% ग्रोथ डिस्पीट चैलेंजेस ड्रिवन बाय इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये जो आखिरी में इन्होंने शब्द यूज किया इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट, ये एक्चुअली यूएस को ही मेंशन किया, ठीक है, डिग एट टैरिफ्स। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। उसके बाद आ जाइए एक एक करके यूएस की कुछ एडवाइजर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है। पहले आप देखिए स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा। स्कॉट बेसेंट दोस्तों यूएस की सेक्रेटरी है, ओके। ऑल ऑप्शन ऑन द टेबल, स्कॉट बेसेंट से ट्रम्प लुकिंग एट मोर सैंक्शन ऑन रशिया एज यूक्रेन वॉर कंटिन्यूज। सो स्कॉट बेसेंट ने यह कहा कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर आगे भी एक्सटेंड करता है, कंटिन्यू करता है, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है, आगे और भी सैंक्शन हम डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई मैं करूंगा कि कोई कुरूप बयान नहीं है नहीं है। बट दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, ये सुनने के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि आप अगर एक सच्चा भारतीय है तो आपको गुस्सा जरूर आएगा। जी नहीं, यहाँ पे जो हेडलाइन पे मेंशन किया ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है कि देखिए इंडिया नीड्स टू बी विथ यूएस नॉट रशिया, ट्रम्प एड। अच्छा कौन सा एड मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों वही बुड्ढा है जो पिछले 2 हफ्तों से चर्चे में था। अलग अलग दिन भारत को लेके टिप्पणी आता था। कभी ये कहता था कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है भारत की वजह से चल रहा है, कभी ये कहता था कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो पीस डील है वो कब का हो जाता है, भारत की वजह से नहीं हो रहा है, भारत को ट्रेड बंद करना चाहिए, ये वो फलाना फलाना। ये वही बुड्ढा है दोस्तों। आज भारत को लेके क्या कहा आप जरा मतलब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज साथियों इसको शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि मतलब इस चीज को ना जितना हो सके क्रिटिसाइज करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा पहला सुनिए ध्यान से। इट इज शेम टू सी पीएम मोदी गेटिंग इन बेड, इट इज अ शेम टू सी पीएम मोदी गेटिंग इन बेड विथ शी जिनपिंग एंड पुतिन। दोस्तों मैं कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं, बहुत ही क्रूप स्टेटमेंट है ये, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोदी जी मतलब पीएम मोदी मतलब यहाँ पे सिर्फ मोदी को टारगेट नहीं किया, मोदी जी को टारगेट नहीं किया, यहाँ पे टारगेट किया भारत को, आपको भी टारगेट किया, मुझे भी टारगेट किया, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ, आप भी एक भारतीय हो, ठीक है। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए, और मैं आप सभी को कहूंगा जितना हो सके इसको शेयर करना। उन्होंने ये कहा इट इज अ शेम टू सी पीएम मोदी गेटिंग इन बेड विथ शी जिनपिंग एंड पुतिन। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आई एम नॉट श्योर व्हाट ही इज थिंकिंग, मतलब भारत क्या सोचते हैं। वी होप ही कम्स अराउंड टू सी सीइंग दैट ही नीड्स टू बी विथ यूएस एंड नॉट रशिया। ठीक है, लास्ट वाला स्टेटमेंट मैं कहूंगा एक मतलब अमेरिकन के हिसाब से ठीक है, उन्होंने अपना जो ओपिनियन शेयर किया है कि भारत को यूएस के साथ होना चाहिए, रशिया के साथ नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, ये तो जियोपॉलिटिक्स के पार्ट है। बट पहले वाला स्टेटमेंट आई थिंक कि मतलब इतना उम्र है इनकी, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 75-80 तो होगा ही, बट मतलब इन लोगों का जो सोच है ना, कितना एकदम गंदे टाइप की सोच, आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से। बस यही आपको दिखाना था, समझाना था। अच्छा उसके बाद आ जाइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे सोमवार लेबर डे की वजह से यूएस मार्केट क्लोज था। अच्छा जैसे कि आपको मैं शुरू में कह रहा था कि इंडियन मार्केट आज सडनली गिरावट के 2 रीजन है, एक तो एक्सपायरी शिफ्ट हुआ, दूसरा ये बात भी सही है कि आप देख सकते हो जब सडनली डॉ जोन्स की फ्यूचर, ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर तकरीबन ये देखिए 2 बजे के आसपास, मतलब यूएस में ये देखिए एकदम से स्लिप कर गया, यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा एकदम स्लिप कर गया, नोज ड्राइव। और अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:39 डॉ जोन्स की फ्यूचर चल रहा है 0.57% नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर चल रहा है जस्ट अ मिनट, ये देखिए 0.98% नीचे। तो 2 वजह समझ आ चुका है, एक एक्सपायरी शिफ्ट हुआ और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी था, दूसरा वजह यह है कि सडनली यूएस की जो फ्यूचर्स है वो एकदम से ड्रॉप हो गया। अब देखिए इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि एससीओ समिट में हमने देखा भारत चाइना रूस काफी क्लोज आ चुका है, अभी और ज्यादा बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए या यूएस इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है ना। अच्छा उसके साथ साथ देखिए ये बात भी सही है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, बट स्टिल आज सुबह सुबह एकदम डिक्लाइन। कल रात में आपके साथ में शेयर किया था, याद कीजिए 87.9 समथिंग था, है ना, अभी आप देखेंगे 88.17। तो अल्टीमेटली बात यह है कि देखिए माहौल थोड़ा खराब है, जिस कारण एफएस द्वारा भी बैक टू बैक सेल ऑफ चल रहा है, और एफएस द्वारा जब तक ना बाइंग हो तब तक देखिए बहुत मुश्किल है मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली की या एक स्टेबल मार्केट की, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके एशियन पैसिफिक बाजार, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज एकदम ठीक ठाक था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में था, बट चाइनीज मार्केट में आज थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, मोस्टली इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा बहुत वोलेटाइल था, थोड़ा मिक्स था। साउथ कोरियन मार्केट एकदम बढ़िया था। इंडियन मार्केट में तो आज सडनली ड्रॉप हुआ ही है 1 बजे के बाद। ताइवानिश मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी वीक था। ये खचरा आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था,
सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक था, थाई मार्केट भी ठीक ठाक था। तो मतलब ओवरऑल बात करें आज एशियन पैसिफिक बाजार में कुछ कुछ मार्केट नेगेटिव में भी था, कुछ कुछ मार्केट पॉजिटिव में भी था। ठीक है, सो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट था, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और रात की 10:30 की वीडियो और 12 बजे की जो इंपॉर्टेंट वीडियो कल के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को फटाफट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।